दीनदयाल जी का जन्म, ये जो ब्रिज भूमि है मथुरा, वहाँ का नांगल चंद्रभान एक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, पंडित दीनदयाल जी का। और आपके पिता स्टेशन मास्टर थे रेलवे में। लेकिन आप ये देखिए कि जीवन की शुरुआत में, और जब ये 11-12 साल के हुए तब तक इतने कष्ट झेले कि आप भी सुनोगे तो आपको दर्द महसूस होगा। जब ये 2.5-3 साल के हुए तो इनके पिता का साया सिर से उठ गया। उसके बाद इनकी मदर, इनकी माता इन्हें लेकर इनके नाना के पास, जो भी सहायक स्टेशन मास्टर थे चुन्नीलाल जी, राजस्थान के धनक्या में आ गई। और वहां आने पर इनका एक छोटा भाई शिवदयाल भी हुआ, एक भाई था इनका शिवदयाल। वहां तो कुछ समय बाद इनकी मदर की डेथ हो गई, और माताजी के चले जाने के बाद इनके भाई की डेथ हो गई। फिर इनका लालन पालन इनके मामा ने शुरू कर दिया। इनकी मां को अपने पति के जाने का दुख हुआ तो माताजी की डेथ हो गई, मामा जी की डेथ हो गई। यानी कि जब ये 11-12-13 साल के हुए तो परिवार में इन्होंने मृत्यु को बड़े नजदीक से देख लिया। 5-6-7 लोग इनके परिवार के चले गए। इतना संकट झेलने के बाद भी ये पढ़े, और मुझे पिलानी में जो बिड़ला कॉलेज है उसमें बिड़ला जी ने इनको छात्रवृत्ति दी थी। और सीकर के भी राजा थे, उन्होंने 250 रुपये तो किताबों के दिए इनको, और 10 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति इनको दी थी। उस जमाने की बात है। तो दीनदयाल जी का जीवन बड़ा कष्टमय बीता, लेकिन इन्होंने उन संघर्षों से उठकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, और नौकरी मिल भी गई, लेकिन इनका मन नौकरी में नहीं लगा, और नौकरी छोड़कर ये संघ की तरफ चले गए। और संघ में इन्होंने जाकर आजीवन प्रचारक का ध्येय ले लिया, मन में संकल्प कर लिया कि मैं आजीवन प्रचारक के रूप में काम करूंगा। तो आपका जीवन प्रचारक के रूप में शुरू हुआ। उसके बाद समय बीता तो 1951 में, क्योंकि 50 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, और 1951 में अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। पहले दीनदयाल जी को उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया गया, और बाद में उनको जनसंघ का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। और आप 15 साल तक जनसंघ के महामंत्री रहे।